अगस्तीशाय नमः। आज हम देखेंगे उस प्रसंग में कि किस तरह अगस्त्य महर्षि ने एक आत्मा द्वारा कब्जा किए हुए लड़के को कैसे बचाया। एक महिला उनके 22 साल के बेटे के साथ आई। वह सामान्य लड़का सामान्य था, लेकिन वह पागलों की तरह व्यवहार करता था। उसे पता नहीं क्या वह ठीक होगा ना या नहीं। उसकी माँ ने कहा वह सामान्य दिखाई देता था और माँ के द्वारा वर्णित किसी भी जो उन्होंने बताए थे हरकतें, वैसी कोई हरकतें नहीं कर रहा था। क्या हुआ? फिर मैंने पूछा, हनुमंदासन जी ने पूछा क्या हुआ? कुछ नहीं, कुछ भी तो नहीं। यह कल नहीं, बहुत दिनों पहले रात 1:30 में लगभग 1 बजे चटपट पुल में अकेले गाड़ी चला रहा था। जैसे ही वह पुल के नीचे आया, उसके शरीर को ठंड छू गई। वह तब से खुद में खुद नहीं। आप इस बारे में कैसे जानते हैं? उन्होंने हनुमंदासन जी ने पूछा कि आप इस बारे में कैसे जानते हैं? उसके दोस्तों ने मुझे बताया कि जो हुआ उसके लिए मुझे पता नहीं वह असली है या नहीं, लेकिन वह खाना खाने के लिए गए थे, साथ में फिल्म देखने के लिए गए थे। तब उसने उनके साथ में अच्छी बात की। क्या आप इसे डॉक्टर के पास ले गए? हनुमंदासन जी ने पूछा। हाँ, उन्होंने अलग अलग दवाएं दी, कुछ भी ठीक नहीं हुआ। केवल अगस्त्य मुनि ही इस बारे में बता सकते हैं। आप उन्हें निवेदन कीजिए। मैंने ठीक है। उन्होंने कहा कि आप इस बारे में क्या सोचते हैं? मेरा मानना है यह एक मेली विद्या है। मैंने पूछा ऐसा क्यों होना चाहिए? मुझे नहीं पता। मैं आपको बताती हूँ कि पड़ोसियों से मैंने क्या सुना है। ठीक है, तो आपने इसके लिए कोई परिहार पूजा की होंगी? हनुमंदासन जी ने पूछा। महिला कहती है हम उसे चोटानिकराई भगवती अम्मन के मंदिर ले गए थे। वहाँ 45 दिनों तक रहे, परिहार पूजा आदि किए, हमें अपेक्षित परिणाम नहीं मिला। यह बात चल रही थी, वह आदमी चुप रहा और मैंने उसे कुछ भी नहीं कहा। हालांकि मुझे यह जानने में दिलचस्पी थी कि क्या हुआ होगा। मैंने यह व्यक्त नहीं किया। मैंने अगस्त्य मुनि से प्रार्थना की और जीवनाड़ी को खोल दिया। पहले तो जीवनाड़ी में कोई जवाब नहीं आया, जिसने मुझे झकझोर दिया। फिर मैंने फिर से प्रार्थना की और नाड़ी खोली। अगस्त्य मुनि ने कुछ नहीं कहा, बिल्कुल नहीं। बहुत आशा के साथ मैंने बार बार नाड़ी खोली और देखा, कुछ नहीं आया था। लगभग 9वीं बार एक उत्तर आया। यह आदमी को किसी भी तरह की अव्यवस्था बताने के लिए, किसी भी तरह की ये तकलीफ बताने के लिए यह सही जगह नहीं है। हालांकि अगस्त्य मुनि मैली विद्या में विश्वास नहीं करते। यह एक बुरी आत्मा है जो उसके पास है, इसलिए अगस्त्य उस आत्मा से बात नहीं करना चाहते। इसलिए अष्टमी के दिन एक शाम के समय हम चेन्नई के प्रसिद्ध चर्च में इस बारे में बताएंगे, अगस्त्य मुनि ने कहा। क्या कहा अगस्त्य मुनि ने? यह आदमी को इस तरह अभी इस व्यवस्था किसी तरह अव्यवस्था के बताने के लिए यह सही जगह नहीं। हालांकि अगस्त्य किसी भी मैली विद्या में विश्वास नहीं करते। एक बुरी आत्मा है जो इनके पास है, इसलिए अगस्त्य उस आत्मा से बात नहीं करना चाहते। इसलिए अष्टमी के दिन शाम के समय हम चेन्नई के प्रसिद्ध चर्च में उस बारे में बताएंगे, उन्होंने कहा। अपने आप को फिर उन्होंने मुझसे कहा, हनुमंदासन जी से, कि अपने आप को एक सुरक्षा घेरा बनाओ। यहाँ एक मंत्र है वह, और मुझे एक मंत्र दिया। उन मंत्रों के बारे में मैंने उन मंत्रों के बारे में पहले कभी नहीं सुना है और उसे पढ़ना भी मुश्किल था। बहुत धैर्य के साथ मैंने सुना कि लगभग 3 बार धीरे धीरे
और वहाँ जिस क्षण मैंने मंत्र पाठ पूरा किया, वहाँ आदमी जो कुछ देर तक चुप रहा बहुत हंसने लगा। और यह हंसी आदमी की हंसी नहीं थी, बल्कि एक जवान लड़की की थी जो हंसी से काफ़ी हंस रही थी, लगभग हंसी से लोटपोट हो गई थी। एक बड़े लड़के का एक लड़की के आवाज़ सुनकर माँ और ख़ुद मैं भी हैरान रह गए। हालांकि अगस्त्य मुनि ने पहले से ही एक सुरक्षात्मक मंत्र दिया था, लेकिन ऐसी हंसी ने हमें कपा दिया। मैंने उसे पूरी तरह से नोटिस करना शुरू किया, जिसमें एक बड़ी मानसिक शक्ति की आवश्यकता थी। अगस्त्य मुनि ने जो मंत्र दिया था उसने मुझे भी साहस दिया, अन्यथा तो एक पल के लिए भी इस आदमी के साथ उस कमरे में रहना असंभव हो गया था। लगभग 10 मिनट आदमी ज़मीन पर लेट गया, जैसे कि बेहोश हो, और हंसी रुक गई हो। मैंने माँ को अगस्त्य मुनि के वचनों के बारे में समझाया और उन्हें अष्टमी को शाम उस चर्च में ले आने को कहा। मैंने उस दिन और कुछ लोगों को साथ में ले आने का भी सुझाव दिया, इस तरह क्योंकि किसी भी तरह की घटना हो सकती है। मैंने अगस्त्य जीवनाडी के साथ निर्दिष्ट अष्टमी के दिन चर्च के सामने खड़ा था। मंत्र पाठ करते हुए मुझे थोड़ा डर था। उनके आने का इंतज़ार किया। वे कुछ समय बाद आए। साथ में कुछ और भी थे। लड़के का चेहरा विकीर्ण हो गया और वह सक्रिय था। बाकी लोग बड़े भयभीत दिखाई दिए। अगस्त्य मुनि ने उस व्यक्ति को पश्चिम की ओर मुँह करके बैठने के लिए कहा। उस लड़के को एक लड़की से प्यार हो गया था। पहले तो लड़की ने उसे ध्यान नहीं दिया, उसके बाद में उसे भी प्यार हो गया। जबकि वह उससे प्यार करती थी लेकिन वो लड़की का जन्म एक ईसाई परिवार में हुआ था, फिर भी क्रिश्चियन परिवार में हुआ था। फिर भी उससे शादी करने का संकल्प किया। उसने माता पिता के सामने यह इच्छा व्यक्त की। जब वे इस संबंध के बारे में चर्चा करने लगे तो जैसे कि अधिकांश माता पिता करते हैं, वैसा उन्होंने भी इसके बारे में मना कर दिया। हालांकि उन्होंने लड़के के साथ शादी में कई बाधाएं डाली, लेकिन वह लड़की उसे भी पार कर लेगी और वह लड़की घर से भाग गई। लेकिन लड़के ने अचानक अपना विचार बदल लिया। उसने कहा कि वह 2 साल बाद शादी करेगा उस लड़की से। उस लड़की को इसकी उम्मीद नहीं थी और वह चितपट रेलवे स्टेशन के पास ट्रेन के सामने कूदकर उसने आत्महत्या कर ली। शुक्र है कि उसने किसी को दोषी नहीं ठहराया, न ही कोई सुसाइड नोट लिखा। जैसा कि इस लड़के ने महसूस किया कि उसने केवल आत्महत्या इसलिए कर ली है। वह आधी रात को चिटपल पुल पर जाता था और उसके बारे में सोचकर आंसू बहाता था। जैसा कि उस लड़की ने यह सोचकर मर गया, उसकी आत्मा अचानक मिल गई और यह आत्मा जो उसके पास है, अगस्त्य मुनि ने कहा। यह सच्चाई उसकी माँ सहित सभी को पता है, लेकिन उसने बिना बताए मुझे रखा। मैंने अगस्त्य मुनि से पूछा कि आत्मा को कैसे निकाला जाए। अगस्त्य मुनि समझाने लगे, यह अथर्ववेद परिहार विधि से संबंधित है। उन्हें चोतनीकरई भगवती अम्मन मंदिर में रहने के दौरान ऐसा करना चाहिए था। फिर भी उन्हें आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए पुजारी से एक पवित्र क्रॉस प्राप्त करने के लिए चर्च के अंदर ले जाया जाए और उसे पहनाया जाए, अन्यथा उसे कहीं ले जाया जाए और शुरुआत से लेकर 30 दिन तक बाइबल पढ़ी जाए, अन्यथा उन्हें वेलंकणी मंदिर में जाने दे और लगभग 18 दिनों के लिए प्रार्थना करे। चूँकि मृत लड़की ईसाई समुदाय की थी, इसलिए मैंने इस पवित्र चर्च में आने और उन्हें यह करने का सुझाव दिया। लड़की ने बाद में उसे परेशान नहीं किया।
वह लड़की उसे बाद में परेशान नहीं करेगी, अगस्त ने कहा। लड़के के रिश्तेदारों को इस बारे में यकीन नहीं हुआ। उन्होंने तर्क दिया कि वे बाइबल कैसे पढ़ सकते हैं, क्योंकि वह एक अलग धर्म से संबंधित है, आदि से संबंधित है। मैंने उन्हें यह कहा, महामुनि ने जो कहा वह मैंने आपको सुनाया। यह करना है या नहीं आप पर निर्भर है, आप यह निर्णय लीजिए। और मैंने छोड़ दिया। माँ और बेटे 1-1.5 महीने के बाद साथ आए और कहा कि उन्होंने जो भी कुछ उपाय अगस्त मुनि ने बताए थे वह किए और वह बिल्कुल सामान्य हो गया। मैंने अगस्त मुनि का शुक्रिया अदा किया और उनसे एक बात के लिए ईमानदारी से प्रार्थना की, यह मुझसे आत्मा और धर्म से जुड़े संबंधों के मामले में फंसाने के लिए नहीं। अभी तक कोई परेशानी नहीं आई। ओम अगस्तीशाय नमः।